हर हर महादेव। जय जय श्री राम। सभी दोस्तों को नए अपडेट की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इस नए अपडेट को देखते हुए अपने ग्रुप के लिए एक विशेष मोटिवेशनल कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं कि पहले गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी और शिक्षा देने के बाद दीक्षा ली जाती थी और दीक्षा के बाद ही शिष्य को पूर्ण दर्जा दिया जाता था। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद जब दीक्षा देने का नंबर आया तो गुरुजी उन्हें नगर भ्रमण पर ले जाते हैं। और आप लोग जानते हो दीक्षा ग्राम शहरों या कस्बों में मिलेगी, तो गुरुजी जब उन्हें ग्राम में ले गए, पूरे दिन भर चलने के बाद जब ये गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव में सभी लोग संस्कारी होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करने वाले होते हैं, एक दूसरे को समझने वाले होते हैं। और गुरुजी और शिष्यों की सेवा करने के बाद रात्रि जागरण और सुबह स्नान ध्यान के बाद जब गुरुजी वहाँ से चलने को तैयार होते हैं तो शिष्य उत्सुकतावश कहते हैं कि गुरुजी इन ग्रामवासियों को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि जाओ, तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, तुम्हारा हर परिवार का सदस्य तुमसे अलग हो जाए और पूरे देश में फैल जाओ। शिष्य हैरान होते कि गुरुजी ने ऐसा क्या कह दिया। और उसके बाद दूसरे दिन वो पूरा दिन भर भ्रमण करने के बाद फिर से एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में हर व्यक्ति झगड़ालू और फरेब धोखा जैसे स्वार्थों को करता था। और वहाँ पर गुरुजी और शिष्यों की खूब फिटनेस हुई, खूब मारा गया, लताड़ा गया और उनको अपशब्द कहे गए और कहा गया कि जो किसी काम का नहीं होता है या जो संसार में नहीं चल पाता है, चोर उचक के लोग जो है इस भेष को लेकर इस गांव में आ गए। तो उन्हें ये सुनने को मिला। तो सभी बड़ी मुश्किल से, अब नींद तो कहाँ आती, गुरु शिष्यों को रात्रि जागरण पूरा हुआ और सुबह गुरुजी गांव से जब जाने लगे तो शिष्यों ने बोला, गुरुजी यहाँ पर भी हमारी अच्छी खातिरदारी हुई, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप ग्रामवासियों को आशीर्वाद दे दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि जाओ, तुम खूब फलो फूलो, तुम्हारे पास खूब धन दौलत हो और आप एक ही गांव में रहो और एक जगह रहो। शिष्य बड़े उलझन में पड़ते हैं कि ये गुरुजी इस तरह के क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर से पूरा दिन चलने के बाद, दीक्षा पूरी होने के बाद, आश्रम में आने के बाद जब शिष्य अपना नित्य कर्म करके, पूजा पाठ करके, भोजन आदि बना करके, उसके बाद अपने गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए भोज कार्य को पूर्ण करने के बाद जब बैठते हैं तो उस टाइम पे हर शिष्य उत्सुकता में होता है कि यार हमारे प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो शाम को जब गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आपस में बैठते हैं और बात संवाद होता है तो एक दूसरे की असल कुशल पूछने के बाद शिष्य उत्सुकतावश पूछ ही बैठते कि गुरुजी, जो आपने ये 2 दिन हमें सिखाया ये क्या था। तो गुरुजी कहते हैं कि शिष्यों, जो आपने देखा वो सत्य था। तो उन्होंने पूछा कि भाई, जिस गांव में हमारी इतनी सेवा की गई, हमारे हाथ पैरों की भी मालिश की गई, सेवा की गई, खिलाया गया, भजन कीर्तन भी और पूरी रात्रि जागरण हुआ, उन्हें आपने कह दिया कि टूट जाओ, बिखर जाओ, आपका परिवार का एक भी सदस्य आपके साथ ना रहे। और जिस गांव ने आपको खूब मारा पीटा, हमें खूब मारा पीटा, खाने पीने को भी नहीं कहा, अपशब्द भी कहे, और हमारे सनातन को, हमारे इस शिष्य चेले की जो परंपरा है, इस गुरु चेले की जो परंपरा है, इसको भी इन्होंने खंडित किया। और उन्हें आपने कहा कि खूब धन दौलत हो जाए और ऐशो आराम हो जाए और आप एक ही गांव में रहो। तो गुरुजी कहते हैं कि इसमें गलत क्या था। तो गुरुजी अब बोलते हैं कि आइए आप हमको इसका सार बताते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जिस गांव ने हमारी सेवा की, रात्रि जागरण किया, भजन कीर्तन किया, सुबह स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया और हम गांव से निकले हैं, तो वहाँ पर हर व्यक्ति सहयोगी था, हर व्यक्ति में कर्तव्य के प्रति भावना थी, हर व्यक्ति में शिष्य गुरु परंपरा को निभाने का अंदर से स्वाभिमान था। तो अगर ये घर के परिवार के 7 लोग टूटेंगे
तो इस देश के अंदर 7 जगह अच्छाई जाएगी। ये 7 लोग फिर से 7 को कन्वर्ट करेंगे तो अच्छाई आगे जाएगी, हमारी सेवा होगी, हमारे सनातन को बढ़ावा मिलेगा। अब शिष्य पूछते कि वो दूसरे दिन जो आपने बोला वो क्या था? तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा उनने हमारी खूब आतिर खातिर की, खूब मारा, खूब लताड़ा और खूब अपशब्द कहे और हमारी परंपरा पे जो उन्होंने प्रश्न लगाए। तो जब उनके पास खूब धन वैभव होगा तो ये माँ बेटे, बहू, सास सब आपस में लड़ते रहेंगे, सब ताना देते रहेंगे और इनकी जो बुराई थी वो इसी गांव में रह जाएगी। इनके पास इतना धन वैभव हो जाएगा, ये आपस में ही अपना खेत बंजर रख लेंगे लेकिन भाई की मेल काटने को तैयार होंगे। तो वहाँ पर उनके समझ में आता है कि हाँ गुरुजी ने बहुत अच्छा किया। तो आइए, इस कहानी के मेरा उद्देश्य क्या था कि जब हमने YouTube की जर्नी स्टार्ट की तो मेरे ईमेल में 992 मतलब यहाँ पर गूगल द्वारा दिया गया ही कोड है, वो कोड का इस्तेमाल मैं करता था। तो मेरे भाई ने देखा तो उन्होंने भी 992 का इस्तेमाल किया और आज 992 का ग्रुप 4-4, 5-5 जगह भी अगर लाइव चला रहा है तो वो सबको मोटिव कर रहा है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए कि 992 जो ग्रुप आपने बनाया, तो आप लोगों की वजह से हम एल्गोरिदम में आए, हम उन 95% लोगों में से 5% पे स्थान ले सके। तो वही चीज़ हमने ये नहीं देखा कि हमारा बंदा हमसे टूट गया, हम उससे नाराज है, नहीं। वो आदमी, वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई इतना परिपक्व हो चुका है कि अपने साइड पे भी अगर मेरे साइड पे 50 लोग हैंडल हो रहे हैं तो उस माँ बहन के साइड पे भी 50 लोग हैंडल हो सकते हैं। दूसरी बात, उस ग्रुप के उससे बाई चांस कोई आपको सर्चिंग करता है या मुझे कोई सर्चिंग करता है, आपका भी ग्रुप नंबर 992 है, तो आप भी धीरे धीरे अगर हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे एल्गोरिदम में, ये नहीं कि मैं सौरभ जोशी का टैग डाल दूँ तो मैं भी टैग में आ जाऊँगा, नहीं। हम अगर लगातार एल्गोरिदम में रहते हैं, एक दूसरे की बातें मानते हैं, तो जिस तरह से यूट्यूब ने अभी आप लोगों को 15 साल के लिए बाउंड किया, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, कोई बात नहीं, 15 साल के लिए आपने बाउंड किया। क्या होता है? बाउंड होती है, एक फाउंडेशन होती है। जैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने पहले विश्वास किया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो एक बाउंड हुआ, एक बहुत अच्छी स्थिति आई धर्म के लिए, अर्थ के लिए, विश्व में हमारी। तो ये खाली हमारे देश के राजा ने नहीं किया, आपकी यूनिटी ने किया, यूनिटी ऑफ ऑन ऑफ देम, समय और यूनिटी प्लस टेक्नोलॉजी, साथ में अध्यात्म। तो धन्यवाद सभी का। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से, और दूसरी बात मैं यूट्यूब के ज़रिए सबसे कहना चाहता हूँ, ये ग्रुप ज़बरदस्ती का ग्रुप नहीं है। इस ग्रुप में ये नहीं कि आप 5 घंटे देंगे, 6 घंटे देंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन इस ग्रुप का एक फ़ायदा है कि यूट्यूब या गूगल की कोई भी जानकारी अगर हमें प्राप्त होती है तो हमारे 992 ग्रुप के सभी लोगों को वो जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे मेरे साइड में आप लोग देखते हो कि स्टार्टिंग में ही अचानक 50, 60, 70 तो लास्ट में दिखाता है 250, 300, 400, 500 व्यूज़। तो ये क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 100 लोगों को ऐड कर रहा तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी और इसी तरह से मोटिवेशनल लाइव और उसी 992 ग्रुप के तहत चलेगी। तो अगर वो लोग 7 लोग हैं, 7 लोग अलग अलग लाइव स्ट्रीम चला रहे हैं, तो 7 पंचे 35, 350 लोगों को मजबूत कर रहे हैं। उस ग्रुप का ये मतलब नहीं है कि आप मेरी ही लाइव स्ट्रीम में आओगे, आप मेरे ही वीडियो देखोगे, स्व इच्छा। और वो व्यक्ति ग्रुप से कभी भी निकल सकता है। जैसे हम आपको कहते हैं एल्गोरिदम, जब हम किसी के वीडियोस बहुत दिनों तक नहीं देखेंगे तो वहाँ पर कमेंट्स नहीं होगा और आप उसकी लाइव में नहीं जा सकेंगे। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और यूट्यूब का धन्यवाद कि भाई हमें इस काम के लिए चुना है। तो हम यूट्यूब की जितनी भी सारी जानकारियाँ होंगी A to Z, किसी को गुमराह ना करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हुए आपकी बातों को आगे रखेंगे। और आपने जो हमें सुविधाएं दी हैं उसके लिए हम दिल से आपको ग्रुप की तरफ से भी विशेष धन्यवाद करते हैं। हर हर महादेव।